एक सुबह एक युवक स्वामी विवेकानंद के पास आया। उसके चेहरे पर निराशा थी, आवाज में थकान। वह बोला, गुरुदेव, मेरा भाग्य बहुत खराब है। मैं कोशिश करता हूँ, पर जीवन में कुछ बदलता ही नहीं। क्या किस्मत पहले से लिखी होती है? विवेकानंद जी ने उसकी बात ध्यान से सुनी और बोले, मेरे साथ नदी किनारे चलो। दोनों नदी के पास पहुंचे। विवेकानंद जी ने युवक को पानी में अपना चेहरा देखने को कहा। युवक बोला, गुरुदेव, पानी की लहरें उठ रही हैं। चेहरा साफ नहीं दिख रहा। विवेकानंद जी मुस्कुराए। अब अपने मन को पानी मानो। जब तक मन में लहरें हैं, डर की, शक की, नकारात्मक सोच की, तुम्हें अपनी असली शक्ति कभी दिखाई ही नहीं दे सकती। फिर उन्होंने एक छोटा सा पत्थर उठाकर पानी में फेंक दिया। लहरें फैलने लगी। क्या दिख रहा है? युवक बोला। लहरें और बढ़ गईं। विवेकानंद जी बोले, यही वह नकारात्मक विचार हैं जिन्हें तुम लगातार अपने मन में फेंकते रहते हो। मैं नहीं कर सकता। मेरी किस्मत खराब है। मेरे साथ हमेशा बुरा होता है। ये पत्थर हैं जो तुम्हारी जिंदगी को हिलाते रहते हैं। फिर उन्होंने चुपचाप इंतजार किया। थोड़ी देर में पानी शांत हो गया। विवेकानंद जी बोले, अब देखो। युवक ने झुककर देखा। इस बार उसका चेहरा बिल्कुल साफ था। विवेकानंद जी ने कहा, जब मन शांत होता है, तब मनुष्य अपनी असली शक्ति पहचानता है। और जब विचार मजबूत होते हैं, तब किस्मत भी उनमें ढलने लगती है। युवक ने पूछा, गुरुदेव, क्या केवल विचार बदलने से डेस्टिनी बदल सकती है? विवेकानंद जी बोले, भाग्य कोई बाहर से आने वाली चीज नहीं है। भाग्य तुम्हारे ही विचारों का परिपक्व परिणाम है। जैसे सोचोगे, वैसे निर्णय लोगे। जैसे निर्णय लोगे, वैसा कर्म करोगे। और जैसा कर्म करोगे, वैसा ही तुम्हारा भाग्य बनेगा। उन्होंने अपना हाथ युवक के सिर पर रखते हुए कहा, मन दास नहीं, मन राजा है। जिस दिन तुमने अपने विचारों पर अधिकार पा लिया, तुम्हारी डेस्टिनी तुम्हारी मुट्ठी में होगी। युवक की आंखों में चमक आ गई। उसे समझ आ चुका था कि किस्मत बदलने की शुरुआत किस चीज से होती है। मन से, विचारों से, स्वयं से। विवेकानंद जी ने अंतिम वाक्य कहा, उठो, जागो और अपने विचारों को सोने जैसा बना लो। फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा भविष्य नहीं रोक सकती।